तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं आपका प्लांट इस तरह से फूलों से भरा रहे और उसके फूलों का साइज़ भी जो है बड़ा हो और उसमें इस तरह से इस रंग का, इस रंग का, इस रंग का, यानी कि 2-3 तरह के फूल आए। तो उसके लिए आपने इसको किस तरह से लगाना है, सीड से लगाना है, कटिंग से लगाना है, तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी। बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आपके घर के अंदर बहुत खूबसूरत लगेगा जब ये फूलों से भरा होगा। और आगे आने वाले टाइम में, यानी कि सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके फूल खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट पे कितने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं और ये मैंने कटिंग से लगाया था और इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड भी की है कि कटिंग से किस तरह से लगाया जा सकता है। आप मैरीगोल्ड कटिंग से लगाएंगे तो इस तरह से फूलों से भरा रहेगा, उसकी कलियों का साइज़ भी बड़ा होगा और फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा। तो इसके लिए हमने अभी जो है इसकी केयर क्या करनी है, आप देख रहे हैं जिस तरह से इस पर मुख्तलिफ ये देखें आए हुए हैं और ये देखें, ये आप देख रहे हैं सूखे हुए फूल। तो ये सूखे हुए फूल ही हमारे लिए नए प्लांट लाने का ज़रिया होता है, यानी कि इसी के अंदर ये देखें कितने सीड हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे और ये हमारा जो है सीड तैयार हो जाएंगे नए प्लांट बनाने के लिए। तो ऊपर से आपने इसमें मिट्टी डाल देनी है, इस तरह से भी हो जाएगा और कटिंग से भी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। और जो बहन भाई नए हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरी कटिंग से लगाया हुआ मैरीगोल्ड है और अभी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और बहुत प्यारे कलर के, यानी कि इसमें 2 शेड के आपको नज़र आएंगे। यानी कि एक आप ये देखें शेड कितना खूबसूरत है और दूसरा शेड ये देखें और तीसरा शेड ये देखें। इस तरह से एक ही प्लांट में 3 शेड के फूल खिल रहे हैं। तो मैं अभी दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग से लगाया था, उसकी कोई ख़ास केयर नहीं की और इसी तरह मैंने छोड़ दिया बड़ा होने के लिए और वो इतना बड़ा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये येलो कलर का है और ये आप देखें जंगल की तरह बड़ा हुआ है और फूलों से, कलियों से आप देख रहे हैं फुल भरा हुआ है। और क्योंकि ये जो मेरा पॉट का साइज़ है, यानी कि ये जो ग्रो बैग का साइज़ है बहुत ही बड़ा है, जिस वजह से इसने ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कर ली है। और मैंने इसे अभी कुछ नहीं किया, बस इसमें जो मैं यानी कि पुराने वेजिटेबल वगैरह जो होती है मेरे पास इकट्ठी करती रहती हूँ और उसी की इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के इसको ग्रो बैग को मैंने भरा हुआ, उसी से इसको फर्टिलाइज़र मिल रहा है। मैंने अभी तक इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, तो आज मैं कुछ थोड़ा सा इसमें करूँगी, फर्टिलाइज़र भी डाल दूँगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ कटिंग से लगाने के लिए अभी तो क्योंकि ये फूलों पर आ गया है, जब इस तरह से ऊपर वाली शाख हो तो आपने यहाँ से कटिंग करके अभी भी आप लगा सकते हैं, अभी भी आपका प्लांट तैयार हो जाएगा और पूरी सर्दियाँ आपका प्लांट जो है इसी तरह से फूलों से भरा रहेगा। आप इसमें देख रहे हैं कि इसका जो साइज़ है बहुत अच्छा है। अभी ये खिला नहीं है, पूरी तरीके से खिल जाएगा, थोड़े थोड़े खिले हुए हैं, अभी कम खिले हैं। ये जब खिलेगा तो काफ़ी बड़ा फूल तैयार होगा। ये आप देखें, ये भी देखें अभी पूरा नहीं खिला है। और ये देखें, ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग से लगाने का जो तरीका है वो क्या है और सीड से लगाने का तरीका है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास किसी किस्म का भी कोई भी पॉट पड़ा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये मिट्टी इसमें पहले से ही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा गोडी कर लेनी है, क्योंकि ये पड़ी कुछ सूखी हुई है, कुछ इस तरह से हुई हुई है, तो इसको गोडी करना ज़रूरी होता है। गोडी करने से जो है एयर सिस्टम ज़रा अच्छा हो जाता है और जब हम कोई प्लांट लगाएंगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें मेरा पॉट एक पुराना ही पड़ा था, उसमें मिट्टी थी, उसको मैंने थोड़ा सा गोडी करके इस तरह से निकाल लिया है और इसके अंदर जो
पहले कोई प्लांट लगा हुआ था उसकी जड़ें छड़े थी, वो भी हमने इसको सेट कर लेनी है इस तरह से। ये देखें, अब हमने बस इसी के अंदर लगाना है, क्योंकि हमें हमारे जो मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं वो इतनी केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, और इतना उसको नॉर्मल मिट्टी और गोबर खाद जो होती है बस वो ही ज़रूरत होती है। देखें इस तरह से मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी है जो मैंने पहले से बनाई हुई पड़ी थी और मैंने पॉट में डाल के रखी हुई थी। तो ये इस तरह से, ये आपको मैं इसी में बताऊंगी। तो दूसरा जो आपको मैंने बताया है, आप एक ही यानी कि आपके पास मैरीगोल्ड का कहीं अगर फूल है सूखा हुआ तो उसके ज़रिए आप ढेर सारे जो है प्लांट लगा सकते हैं। ये देखें मैंने ये इस तरह से किया और ऊपर से मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी, और आप देखिएगा कि 8 से 10 दिन में यहाँ मैरीगोल्ड के ढेर प्लांट निकल के आएंगे। और पहले ही ऑलरेडी मेरे पास मैरीगोल्ड के काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं, और ये देखें किस तरह से ये मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं, उनको मैं ख़ास कोई केयर भी नहीं कर रही हूँ, और उसके बावजूद ये फूलों पर आए हुए हैं, फूल ही फूल हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, ये हमने बीज सीड इस तरह से लगा दिए, इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है। और इसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि जब ये वाला प्लांट फूल देना बंद कर देगा तो हमारे पास और जो सीड हमने इसमें डाले हैं वो प्लांट तैयार हो जाएंगे। यानी कोई मुश्किल नहीं होगी कि हमारा ये प्लांट सूख रहा है, हम ये वाला प्लांट जो है ख़त्म कर देंगे और हमारे पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ऊपर से हमने थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल देनी है, इधर भी हमारे प्लांट अब निकल आएंगे। अब ये देखें ये हो गया। अब हमने कटिंग से किस तरह से लगाना है कि जहाँ आप देखें कि जो फूल सूख चुका है उसे तो आपने इस तरह से टाइम टू टाइम बिल्कुल ख़त्म कर देना, यानी कि कट कर देना। उसकी वजह से क्या होगा, नई ब्रांच निकल आएंगी, नई ब्रांच निकलेंगी, और नई ब्रांच निकलने की वजह से फिर नए फूल आ जाएंगे। तो अब हमने जो कटिंग लेनी है इस तरह से ऊपर से कटिंग लेनी है, यानी कि जहाँ आपको लगे ये तो बहुत ही छोटी कली है, ये मैं निकाल रही हूँ। और अब इसको मैंने यहाँ से इस तरह से कट किया, ये देखें इस तरह से कट किया, और ये मिट्टी है हमारे पास। इस तरह भी हमारे पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा, और ये इजी बस इस तरह से हमने ये लगा दिया। ये देखें अब हमारे पास ये इस तरह है, आप इसको डंडी की तरह के साथ भी आप इसको बिल्कुल ऊपर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, इसी तरह रहने दिया है मैंने। तो ये आपके पास इस तरह से कटिंग से लग गया, और साथ ही हमने सीड भी डाल दिए हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर सीड से इतने ज़्यादा प्लांट मिल जाएंगे कि हमें शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कटिंग से हम लगाएं। लेकिन कटिंग से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उस पे भर भर के गुच्छों में फूल आते हैं, यानी कि फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है और जो है फूल आते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने देखा 2 तरीक़ों से आपने, यानी कि सीड से भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, 8 से 10 दिन में ये सीड से तैयार हो जाएगा। और दूसरा कटिंग से आपने यहाँ कटिंग लेके इस तरह से लगा देनी है, तो आपका मैरीगोल्ड का प्लांट कटिंग से भी तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से फूलों से भरा हुआ बिल्कुल आप इसको किसी तरीके से भी अच्छे तरीके से इसको सेट कर दें। ये देखें मैं इसमें और मिट्टी डालूँगी यहाँ, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, और साथ एक स्टिक लगा के और यहाँ से कवर कर दूँगी। तो क्या होगा, ये फिर जो है ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और इस तरह से इसके फूल गुच्छों में आएंगे। और जब इसको हम थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़ करेंगे तो उसकी जो फूलों का जो साइज़ है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसकी ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी, और ये लश ग्रीन भी लगेगा। यानी कि अभी आपको जिस तरह से मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है, मुरझाया हुआ तो अभी भी नहीं है, फूलों पर आया हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये टहनी इसकी बिल्कुल साइड पे हुई हुई है वो इस तरह नहीं होगी। तो आपने अपने प्लांट की केयर इसी तरह करनी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि इसमें आपने कितना पानी डालना है और इसको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे और फूलों से भरा रहे।